हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज की जय। परम संत कृपाल सिंह जी महाराज की जय। प्रातःकालीन प्रवचन 6 दिसंबर 1967। सदाचार, वैराग्य तथा आत्म संयम। गुरु परिसा संगत जी परम संत कृपाल सिंह जी महाराज ने फरमाया कि ज़ोरास्ट्र पारसी संत से एक बार पूछा गया कि परमात्मा को जानने के लिए क्या जरूरी है। उन्होंने उत्तर दिया सदाचार। तब उनसे पूछा गया सदाचार क्या है। उन्होंने उत्तर दिया अच्छे विचार, अच्छे वचन और अच्छे कर्म। यह सब आपके ध्यान या सूरत पर आधारित है जो कि आत्मा का बाहरी रूप है। आप जहां इस ध्यान को लगाए रखोगे उसी से संबंधित विचार आपके दिमाग में गूंजते रहेंगे। हमें सांसारिक साधनों का सही प्रयोग करना है परंतु उनमें लिप्त नहीं होना है। यदि हम अपनी आत्मा को अंतर में किसी और ऊंची चीज से जोड़ दें तो हम ठीक रहेंगे। इंद्रियों के माध्यम से यदि हमारा ध्यान सांसारिक मोह माया में इतना उलझ गया कि इन्हीं का रूप हो गया तो परिणाम क्या होगा। आप इस मोह माया से अपना ध्यान हटा नहीं सकोगे। यह तो ध्यान या सूरत का ही प्रश्न है। चाहे इसे बाहरी चीजों में लगाए रखो या फिर इसे अंतर्मुखी कर परमात्मा से जोड़ लो। इसलिए आप देखो कि इंद्रियां आपको आंखों, कानों, नासिका, जीभ और स्पर्श के जरिए कहां कहां घसीट रही है। ये 5 इंद्रियां शरीर के 5 द्वारों के माध्यम से कार्यरत हैं। जब तक आप इन इंद्रियों को अंतर्मुखी नहीं करते तब तक आपको आत्मज्ञान नहीं होगा और न ही परमात्मा से साक्षात्कार होगा जो कि आपको अंतर में ज्योति एवं श्रुति के रूप में विद्यमान है। अतः सदाचार क्या है? यह स्वयं को बाहरी दुनिया में लिप्त ना करने का नाम है। आपको संसार त्यागने की आवश्यकता नहीं है बल्कि आपको बाहरी चीजों का सदुपयोग करना होगा। आप उपवन में जाते हो, पौधे एवं फूलों का आनंद लेते हो। आप सारा दिन उनसे आनंदित हो सकते हो, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन जैसे ही आप फूल तोड़ोगे बाग की रखवाली करने वाला माली आपको फटकारेगा और पुलिस में तुम्हारी रिपोर्ट कर देगा। हम संसार में आए हैं बाहरी वस्तुओं का सदुपयोग करने, उनमें लिप्त होने के लिए नहीं। हमें तो उनके जरिए परमात्मा तक पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। यदि आप इनमें आसक्त हो जाओगे या बाहरी वस्तुओं के भोग में इतने लिप्त हो जाओगे कि अपने आप को इनसे अलग ना कर सको तब आप अंतर्मुखी कैसे हो पाओगे और नामदान के जरिए परमात्मा का साक्षात्कार कैसे कर पाओगे। अतः इंद्रियों को अपने वश में करो। जब हम चाहें इनका सदुपयोग करें परंतु ये हमें बाहर को ना खींचे। यदि आप सतगुरु के आदेशों का अक्षरशः पालन करोगे तो वह आपको अपने घर का स्वामी बना देगा। इंद्रियों को आपका दास होना चाहिए ना कि मालिक। फिलहाल आप चाहो या ना चाहो इंद्रियों ने आपको वश में कर रखा है। आप जो भी करो, चाहे 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, महीना, 2 महीना, तो वह आदत बन जाती है। आदत व्यवहार में परिवर्तित हो जाती है। यदि आप एक ओर जाना चाहते हो लेकिन आपका मुंह कहीं और है तो क्या होगा। आपका दिमाग एक दिशा में जाएगा और कदम दूसरी दिशा में। आप समझे जरूरत किस बात की है। प्रभु आपके अंतर में है परंतु जब तक आप बाहर से संबंध नहीं तोड़ोगे उसे कैसे पा सकते हो। जब आप बाहरी मोह से बंधे हो तो कैसे उससे अपने को अलग करोगे। इस भवन से बाहर जाकर भी आप ही रहोगे। इस शरीर को छोड़कर भी आप संसार के आकर्षणों से बंधे हो तो मरने के बाद भी आपका ध्यान यहीं रहेगा। आप कहाँ जाओगे? जहाँ आपका प्रेम है। आत्मा तो चेतन है, इसे परमात्मा से, चेतनता के महासागर से ही जुड़ना चाहिए। तब संसार में रहते हुए भी आप दुनिया से नहीं जुड़ोगे। संसार में रहते हुए भी इससे अलग रहोगे। शरीर त्यागने पर आप परमात्मा के चरणों में पहुंचोगे। अतः हमें अपनी बहिर्मुखी इंद्रियों पर
नियंत्रण रखना चाहिए। जरूरत पड़ने पर ही हम इनका इस्तेमाल करें, ये हमें बाहर की ओर ना खींचे। डायरी भरने का मुख्य उद्देश्य यही है। आपको अवश्य पता होना चाहिए कि आपका प्रेम किस तरफ है। परमात्मा की दया से अंतर में आपको कुछ न कुछ अनुभव प्रदान किया जाता है। आप परमात्मा की ज्योति और उसके अंतरीय संगीत को अंतर में देखते हो, सुनते हो। यदि आप अपना पूरा ध्यान ध्वनि के साथ लगा दो तो चुंबक की तरह यह आपको ऊपर खींच लेगी। यदि आप आत्म संयम ना रखो तो परमात्मा से अंतर में जोड़ने वाला सूत्र टूट सकता है। केवल अपने ऊपर नियंत्रण रखकर ही आप अपना ध्यान जहां चाहो वहीं ले जा सकते हो। तो सर्वप्रथम सिद्धांत यही है कि सत्य सर्वोपरि है, लेकिन उससे भी ऊपर है सत्यवादी जीवन। सदाचारी जीवन रूहानियत की पहली सीढ़ी है। आप जहां हो वहीं रहो। आप स्वयं निर्णय करो कि पहले आप कहाँ थे, अब कहाँ हो। आप देखोगे कि कुछ दीक्षितों ने रूहानी तरक्की की थी, लेकिन आत्मनिरीक्षण की डायरी ना रखने के कारण, अपना अभ्यास छोड़ देने के कारण वे पुनः बाहरी आकर्षणों से जुड़ गए। उनकी तरक्की रुक गई। लेकिन दूसरों के लिए वे संत सदृश ही थे, किंतु ना अपने सामने ना ही अंतर में स्थित प्रभु के सामने वे सच्चे हैं। परिणाम क्या है? ऐसा मनुष्य अंतर से रोता है, परंतु दूसरों के सामने अच्छा बना रहता है। लेकिन हमारे अंतर बसा प्रभु तो देखता है कि हम क्या हैं। हमारा जीवन संयमी एवं सचरित्र होना चाहिए। हमें प्रभु से प्रेम करना चाहिए एवं प्रभु प्रेम की खातिर सबसे प्यार करना चाहिए। यदि आप प्रभु को भूलते हैं तो दुनिया से जुड़ जाते हैं। जहां आपका प्रेम होगा वहीं आप जाओगे। देखा आत्म संयम कितना महत्वपूर्ण है। जब आवश्यक हो तभी चीजें इस्तेमाल में लाओ। अभी आप सम्मोहित होकर दुनियावी चीजों में खींचे चले जाते हो। संसार में रहो परंतु लिप्त ना हो। यदि किसी इंद्री का इस्तेमाल करना चाहते हो तो करो, जब छोड़ना चाहो तो छोड़ दो। लेकिन अभी आपकी स्थिति ऐसी नहीं है। इसी उद्देश्य के लिए आपको अंतर में ज्योति एवं श्रुति का अनुभव मिला है। जब आपको अंतर में परमानंद प्राप्त होता है तो आप बाहरी दुनिया से कट जाते हो। बाहरी तौर पर तो आप दुनिया में रहते नजर आते हो, परंतु इस संसार से लगाव नहीं रहता। आपको तो बस इसका सदुपयोग करना है, उस आदमी की तरह जो उपवन में आता है, आनंद लेता है और जब कभी जिस समय वापस जाना चाहता है चला जाता है। इसी तरह ऐसे दिल का होना भी नितांत आवश्यक है, जो प्रभु से जुड़ा हो, संसार से नहीं। यदि आप जहर खाते हो तो आपके शरीर में खराबी उत्पन्न हो जाती है। आप अब और जहर खाना छोड़ दो ताकि पहले का जहर भी साफ हो सके। इसका क्या फायदा कि आप रोते चिल्लाते रहो परंतु जहर खाना भी जारी रखो। यह जहर इंद्रियों के जरिए आता है। आंखों, कानों, जीभ, नासिका एवं स्पर्श के माध्यम से हम बाहर की ओर आकर्षित होते हैं। इसलिए आत्म संयम जरूरी है। ऐसा ही व्यक्ति अपना जीवन नियमित करके तथा अपना आत्म विश्लेषण करके दिन ब दिन तरक्की कर सकता है। यह बहुत जरूरी है। यदि आपकी आत्मा बाहर की दुनिया से जुड़ी है तो अंतर में झांकना असंभव होगा। महाराज जी ने फरमाया, मैं यही नहीं देख सकता कि मेरे पीछे क्या हो रहा है। जब तक हम देखने के लिए अपना चेहरा इस तरफ से उस तरफ ना करें, हम जान ही नहीं सकते कि वहां क्या हो रहा है। यदि हम अपने सामने सतगुरु को ही देखते हैं तो हम पीछे देखने का साहस भी नहीं करेंगे। यदि हम अंतर्मुखी हो जाएं तो हम उसे देख सकते हैं। वह तो अंतर में पहले से ही हमारा इंतजार कर रहा है। जिन्हें नामदान मिला है उन्हें शुरू करने के लिए कुछ पूंजी दी गई है। नियमित अभ्यास, आत्म विश्लेषण और आत्म संयम द्वारा उन्हें दिन ब दिन इसे बढ़ाना है। वे संसार में रहते हुए भी परमानंद प्राप्त करेंगे, लेकिन वे संसार से जुड़े नहीं रहेंगे। अतः हम यह देखें कि अभी हम कहाँ खड़े हैं और पहले कहाँ खड़े थे। 1 साल 2 साल पहले
सामान्यतः हम देखते हैं कि पहले हमारी स्थिति बेहतर थी, क्यों? हमें तरक्की करनी चाहिए थी। अतः व्यक्ति को पहले स्वयं के प्रति ईमानदार होना चाहिए। परमात्मा आपके अंतर में है। गुरु सत्ता अथवा प्रभु सत्ता आपके भीतर ही है। वह आपका इंतजार कर रहा है, परंतु आप तो बाहर हो। इसका अर्थ यह नहीं कि आप घर संसार छोड़कर हिमालय पर जा बसो। हमें तो पानी में ही तैरना सीखना है, धरती पर नहीं और बुद्धि के द्वंद्व से नहीं। यह एक प्रशिक्षण है, अभ्यास है, जिसमें आपको शुरुआत के लिए कुछ न कुछ दिया जाता है। यह एक प्रकार की सुई की तरह है जिसका रुख सदैव उत्तर दिशा को होता है। यह संसार के दायित्वों को निभाते हुए किया जाता है। सच्चा सतगुरु आपको संसार छोड़ने की सलाह नहीं देता, बल्कि इसमें रहते हुए भी इससे बाहर रहने को कहता है। नाव पानी में रहती है, आप नाव खेते हो, लेकिन ध्यान रहे पानी नाव के भीतर ना आने पाए, नहीं तो आप डूब जाओगे। यदि आप बाहरी आकर्षणों से ओतप्रोत रहोगे तो संसार में डूब जाओगे और आवागमन के चक्कर में फंसे रहोगे। इसी कारण नाम लेवा को शुरू करने के लिए कुछ न कुछ अवश्य दिया जाता है। यदि आप अभ्यास में नियमित होंगे तो अंतर में जुड़ जाओगे, संसार में रहकर भी उससे अलग रहोगे। इसके लिए हमें स्वयं के प्रति सच्चा होना पड़ेगा। यही जरूरी चीज है जिसे हमें सीखना है। यदि आप इस रास्ते पर चलोगे तो दिन ब दिन तरक्की करोगे। यदि ऐसा नहीं करोगे तो जो कुछ मिला है वह भी आपसे वापस ले लिया जाएगा। हमारे सतगुरु हमेशा एक उदाहरण दिया करते थे। एक पिता ने अपने बच्चे को कुछ दिया और उस चीज का सदुपयोग करने के लिए कहा। उसने एक बच्चे को 20 रुपए, दूसरे को 10 रुपए और तीसरे को 5 रुपए दिए। जिस बच्चे को 20 रुपए दिए थे उसने उसके 40 कर दिए, जिसे 10 रुपए दिए थे उसने 20 कर लिए, परंतु जिसे 5 रुपए दिए थे उसने उन रुपयों का कोई उपयोग नहीं किया, वैसे ही रखे रहा। अतः जो 20 से 40 कर लेता है सतगुरु से इनाम भी देता है। जिसने दी गई पूंजी का इस्तेमाल ही नहीं किया उसकी पूंजी उतनी ही रहेगी, बढ़ेगी नहीं। आमतौर पर हम क्या करते हैं, हमें जो पूंजी मिलती है बाहरी दुनिया से जुड़कर हम वह भी गवा देते हैं। पिता उसी पुत्र से प्रसन्न होता है जो पूंजी का सदुपयोग कर उसे बढ़ाता है। स्वयं को ईमानदार सिद्ध कर वह पिता से और अधिक पाता है। हमने कई लोगों को कहते सुना है, हम तो पहले ही अच्छे थे, लेकिन अब क्यों नहीं। हमने अपने आप को भिखारी बना लिया। अतः हमें सावधानी बरतनी है। आत्मनिरीक्षण बहुत जरूरी है। जो यह नहीं करते उनकी पूंजी घटती जाती है। सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु, धन धन सतगुरु। सच्चे पातशाह तेरा शुक्र है। जय गुरुदेव, जय गुरु।